हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे वो है चेक इफ द टू स्ट्रिंग्स आर रोटेटेड। मतलब हमारे पास दो स्ट्रिंग्स गिवन होंगे हमारे क्वेश्चन में और हमें चेक करना है कि क्या हमारा एक ऐसा स्ट्रिंग है कि जो दूसरे का रोटेटेड वर्जन हो। रोटेटेड मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को जब हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूं से यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब एक स्ट्रिंग है मेरा, और अगर इसके स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर्स को मैं यहां से लेके एंटी क्लॉकवाइज पीछे ले गई तो ये मेरा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा। ये मेरा स्ट्रिंग स्टार्ट होगा फिर यू से, TUBE, और इसके बाद सबसे पहले Y आएगा क्योंकि Y को मैंने पहले पीछे ले गई होंगी मैं, और उसके बाद O आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये दो बार रोटेट करा है, दो कैरेक्टर से मैंने रोटेट करा है इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा है। अगर इसी स्ट्रिंग यूट्यूब को मैं दो कैरेक्टर से रोटेट करूंगी लेकिन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक किस डायरेक्शन में चलती है, राइट टू लेफ्ट, मतलब मैं लास्ट के दो कैरेक्टर्स को आगे लेके आऊंगी। तो सबसे पहले जो लास्ट कैरेक्टर है E वो आगे आएगा तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा EYOUTUB, है ना। और उसके बाद जो मेरा अब लास्ट कैरेक्टर बना है B, इसको मैं दोबारा से जब आगे फ्रंट में लेके आऊंगी तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग बन जाएगा, BE, यानी इस कैरेक्टर को अब मैं आगे लेके आ रही हूं, है ना। E को शिफ्ट मैं एक स्टेप राइट कर रही हूं जब क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये मेरा स्ट्रिंग बन जाएगा BEYOUTU, है ना। तो ये हो गई आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन और ये हो गई पुरानी वाली जो इससे पहले मैंने आपको बताई, ये हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो मुझे चेक करना है कि अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं क्वेश्चन में, सपोज स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, क्या स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 सेम है, बट दोनों में से डिफरेंस बस यही है कि दोनों में से एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग का रोटेटेड वर्जन है दो प्लेसेस से रोटेशंस करने के बाद। मतलब अगर मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग को कंपेयर करूं और इनमें से किसी एक स्ट्रिंग को दो पोजीशन से रोटेट कर दूं तो मुझे दूसरा वाला स्ट्रिंग मिल जाना चाहिए। अब वो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 एक दूसरे के रोटेटेड वर्जन्स है। रोटेशन दो प्लेसेस की होनी चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, देखो, अगर सबसे सिंपल और पहली अप्रोच जो हम देखेंगे वो वही अप्रोच है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अगर मैं सपोज यही वाला अपना स्ट्रिंग लेती हूँ यूट्यूब, अगर मैं किसी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या मतलब है कि जो नया वाला जो स्ट्रिंग है, अगर ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है यूट्यूब और अगर मैं इस स्ट्रिंग को रोटेट करूंगी तो जो इसके लास्ट के दो कैरेक्टर्स होंगे वो सबसे पहली दो पोजीशंस पे आ जाएंगे। तो क्लॉकवाइज रोटेट करना मतलब अगर इस YouTube को मैंने स्ट्रिंग S1 में सेव कराया है और इसको दो बार क्लॉकवाइज रोटेट करने पे मेरे पास क्या आएगा, BEYOUTU, है ना। तो मेरे पास मुझे ये रोटेटेड स्ट्रिंग S2, अगर मैं इसे नाम दूं तो ये रोटेटेड स्ट्रिंग कैसे मिल सकता है, जब मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग S1 को इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की मदद से कुछ इस तरीके से लिखूं कि वो मुझे S2 बना के दे। अब मैं S1 से S2 कैसे लिख सकती हूँ, देखो S2 में क्या है, S2 में S1 के लास्ट के दो कैरेक्टर्स हैं, है ना। सबसे पहली पोजीशन पे S2 में लास्ट के दो कैरेक्टर्स हैं S1 के। तो अगर मुझे S2 बनाना है तो S2 कैसे बनेगा, स्ट्रिंग 1 के लास्ट दो कैरेक्टर्स लो। अब लास्ट दो आपको कैसे पता चलेंगे, अगर स्ट्रिंग 1 का लेंथ n से मैं डिनोट कर रही हूं तो n-1 होगा आपका लास्ट कैरेक्टर और n-2 होगा आपका सेकेंड लास्ट कैरेक्टर।
तो n-2 से शुरू होके लास्ट कैरेक्टर तक आप अपने स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स को पिक कीजिए और फिर इसको कॉन्कैटिनेट करिए किसके साथ, जो S1 के स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स थे, यानी 0 से लेके n-3 तक जो कैरेक्टर थे। अब देखो YouTube में क्या लेंथ है इस स्ट्रिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 साइज, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो मैंने कौन से दो कैरेक्टर्स उठाए हैं, सबसे पहले 7-2 से लेके लास्ट तक, यानी 7-2 से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक। तो ये BE यहाँ पे मेरे पास आ गया अगर मुझे S2 बनाना है। और अब मुझे कौन से रिमेनिंग कैरेक्टर पिक करने हैं, BE के बाद YOUTU, ये कौन से कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग 1 के 0 से लेके n-3 तक के कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग 1 के 0 से लेके n-3 तक के कैरेक्टर्स को अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पे मुझे n-2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं n-2 लिखती हूं तो ये एक कम यानी n-2 वाले कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं करेगा, n-3 तक इंक्लूड करेगा। ठीक है, अगर मुझे इसी स्ट्रिंग को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, देखो मुझे चेक करना है कि जो मेरा एक स्ट्रिंग है सपोज S1, उसका क्लॉकवाइज रोटेशन करने पे, 2 बार क्लॉकवाइज रोटेशन करने पे क्या स्ट्रिंग आएगा, और जो ये S2 स्ट्रिंग आएगा क्या मेरे दूसरे स्ट्रिंग के बराबर है जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। अगर ये क्लॉकवाइज वाला मैच करता है तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा, यानी दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे का रोटेटेड वर्जन्स है और क्लॉकवाइज 2 बार रोटेशन हुई है। अगर ये वाला फॉल्स आता है तो हमें चेक करना है कि जो भी मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं 2 बार तो क्या मुझे अपना दूसरा स्ट्रिंग क्वेश्चन में जो गिवन है वो मिलेगा या नहीं। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए कैसे चेक करेंगे, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ। ओरिजिनल मेरा S1 स्ट्रिंग है YouTube, मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ। इसको अगर मैं 2 पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, यानी पहले 2 कैरेक्टर्स को लास्ट पे लेके जाऊं, तो 2 पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद मेरा स्ट्रिंग बनेगा UTUBE, और पहले 2 कैरेक्टर्स जब लास्ट में आएंगे ये हो जाएगा Y और U। अब इस स्ट्रिंग को मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी S1 के टर्म्स में, S2 मेरा यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा 2 बार रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करने पे आएगा स्ट्रिंग 1 से, उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, स्ट्रिंग 1 के यहाँ के कैरेक्टर्स को मुझे पहले लिखना है ना, यानी ये कौन से कैरेक्टर्स है, 3rd पोजीशन से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि हमें पता है हम 2 प्लेसेस से ही रोटेट कर रहे हैं। तो 3rd पोजीशन यानी इंडेक्स वैल्यू 2 से स्टार्ट होने वाले एंड तक के सारे कैरेक्टर्स को पहले लिखो और उसके बाद उसमें कॉन्कैटिनेट कर दो कौन से 2 कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स यानी 0 से लेके 2 तक। तो मुझे जो ये वाला स्ट्रिंग मिलेगा S2 वो S1 का रोटेटेड वर्जन होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 2 बार करने के बाद। और अगर ये S2 एग्जैक्टली मैच करता है उस दूसरे स्ट्रिंग से जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ जो दो स्ट्रिंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो रोटेटेड वर्जन है एक दूसरे का बाय 2 प्लेसेस, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब आइए देखते हैं कि पाइथन कोड कैसे लिखेंगे इस सिनेरियो में। पाइथन कोड में मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है रोटेटेड। 2 स्ट्रिंग्स जिन्हें हमें चेक करना है वो पास करे हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, उन स्ट्रिंग्स का नाम है। अब दोनों की मैंने लेंथ कैलकुलेट कर ली n और m। अब सबसे पहले तो अगर एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग का रोटेटेड वर्जन है तो उसमें कैरेक्टर्स तो सेम ही होंगे, उन दोनों की लेंथ भी सेम होंगी। इसका मतलब n और m दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पे कहीं ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स का तो हमें क्वेश्चन और चेकिंग करनी ही नहीं है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि n और m बराबर ही नहीं है तो उस केस में तो आप डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये दोनों स्ट्रिंग सेम ही नहीं है। रोटेशन तो तब होगी ना जब सेम कैरेक्टर्स हो, सेम ऑर्डर में हो और तब रोटेट किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब हमारे स्ट्रिंग्स रोटेटेड वर्जन नहीं है एक दूसरे के। और अगर सपोज ऐसा सिनेरियो है जब
जो दो स्ट्रिंग्स हैं या किसी भी एक स्ट्रिंग में अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब ये वाली जो पहली इफ कंडीशन है ये ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब दोनों की लेंथ सेम है। तो अब जब हमें ये दूसरी इफ कंडीशन चेक करनी है, हम एक की ही लेंथ पे, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है तो चाहे n को चेक करो या m को चेक करो एक ही बात है। तो n को अब हम चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू 2 से कम है। 2 से कम मतलब जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उसमें या तो 0 कैरेक्टर है मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, या एक सिंगल कैरेक्टर है। और एक सिंगल कैरेक्टर को आप चाहे कितनी भी बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, वो सेम ही कैरेक्टर आएगा। तो अगर दोनों स्ट्रिंग्स में सिर्फ एक या 0 कैरेक्टर है तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो सेम है पर वो दो कैरेक्टर्स जो दोनों स्ट्रिंग्स में है वो सेम है एग्जैक्टली। अगर ये कंपैरिजन ट्रू आया यानी दोनों स्ट्रिंग्स का साइज 0 या 1 में से है, और अगर 1 है तो दोनों में सेम कैरेक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यानी दोनों ही स्ट्रिंग्स आपस में रोटेटेड वर्जन है, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर या एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में हमें कोई और चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये वाले इफ स्टेटमेंट से या फिर इस वाले इफ स्टेटमेंट से आप रिटर्न नहीं करते, तब आप फंक्शन में इस पॉइंट पे आएंगे और चेकिंग कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं जिनको मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नाम दिया है। अब इनका काम क्या है? क्लॉकवाइज ओरिजिनल स्ट्रिंग का रोटेटेड या किसी भी एक स्ट्रिंग का रोटेटेड वर्जन स्टोर करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय 2 प्लेसेस, और एंटी क्लॉकवाइज भी मैंने ओरिजिनली एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है जो कि किसी भी एक स्ट्रिंग का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद का क्या वर्जन आता है 2 पोजीशन से वो स्टोर करेगा। तो यहाँ पे चाहे आप स्ट्रिंग 1 को रोटेट करके स्ट्रिंग 2 से कंपेयर कीजिए या स्ट्रिंग 2 को रोटेट करके स्ट्रिंग 1 से कंपेयर कीजिए, एक ही बात है। जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया उसमें मैं स्ट्रिंग 1 पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लगा रही थी। अब यहाँ पे कोड में देखते हैं कि सेम चीज स्ट्रिंग 2 पे हम कैसे चेकिंग लगा सकते हैं, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई स्ट्रिंग रोटेटेड है तो मैंने क्या कहा था कि जो भी एंटी क्लॉकवाइज ओरिजिनली ये एम्प्टी है तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर वर्क कर जाएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग पे हम क्या कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं? जो भी सेकेंड स्ट्रिंग है उसके सेकेंड लास्ट कैरेक्टर से लेके लास्ट कैरेक्टर तक के पहले जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं लास्ट के 2 वो पहले कॉन्कैटिनेट या अपेंड हो जाएंगे इस एम्प्टी स्ट्रिंग में, और उसके बाद जो ओरिजिनल स्ट्रिंग 2 था उसके स्टार्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर से लेके m-3 कैरेक्टर तक सारे स्ट्रिंग्स अपेंड हो जाएंगे। तो आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग 2 का एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड वर्जन मिल जाएगा जो कि यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रिंग 2 का क्लॉकवाइज रोटेटेड वर्जन चाहिए तो आप क्या करेंगे? जो एम्प्टी स्ट्रिंग हमने बनाया है क्लॉकवाइज उसमें क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे कि पहले तो स्ट्रिंग 2 के सेकेंड इंडेक्स पोजीशन यानी 3rd कैरेक्टर से शुरू होने तक लास्ट तक जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं पहले वो इंक्लूड करो, और उसके बाद फर्स्ट के 2 कैरेक्टर्स इंक्लूड करो लास्ट में। तो अब हमने स्ट्रिंग 2 को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया है। अब हम क्या चेकिंग करेंगे कि या तो स्ट्रिंग 1 क्लॉकवाइज वर्जन से मैच हो या फिर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के एंटी क्लॉकवाइज वर्जन से मैच हो। अगर ये दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका रिटर्न वैल्यू हो जाएगी ट्रू, और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका रिटर्न वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया है माइंड योर एग्जाम, और एक दूसरा स्ट्रिंग है जो सेम कैरेक्टर से बना है, पर क्योंकि हम यहाँ पे इस कोड में सिर्फ रोटेशन बाय 2 पोजीशंस के लिए स्पेसिफिकली चेक कर रहे हैं, तो आपको इस कोड में ध्यान रखना है कि अगर सेम दोनों स्ट्रिंग्स हैं लेकिन दोनों
और दोनों रोटेटेड वर्जन भी है एक दूसरे का, लेकिन 2 बार रोटेशन नहीं हुई, चाहे 1 बार हुई हो या 2 से ज्यादा बार हुई हो, तो भी आउटपुट फॉल्स आएगा, है ना। तो आप इस कोड को चेंज कर सकते हैं। आप 2 की जगह कोई भी एक रैंडम वेरिएबल, रैंडम नंबर यूजर से इनपुट ले सकते हैं जो कि लेंथ ऑफ द एरे से छोटा हो, या फिर अगर बड़ा भी है तो आप लेंथ ऑफ द एरे से उसे मॉडुलो करके फिर रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी कोड में जहां जहां आप 2 पोजीशन के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग कर रहे हैं, अगर आपको जेनरिक कोड बनाना है तो आप वो जो भी वैल्यू ले, सपोज डी वैल्यू है, जिन वैल्यू से आपको रोटेशन करानी है, तो आप उस डी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। m-2 की जगह m-d हो जाएगा और यहाँ पे भी m-2 की जगह m-d हो जाएगा, प्रोवाइडेड d लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से छोटा है। अदरवाइज आपको पहले d का मॉडुलो लेना पड़ेगा n से, या जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे, ठीक है। अब दूसरे अप्रोच पे आते हैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? देखो, रोटेटेड वर्जन चाहे क्लॉकवाइज रोटेटेड हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड हो, आपको ये देखना है कि ये सेकेंड अप्रोच में कि ओरिजिनली जो पहले स्ट्रिंग था उसके बाद उसके हर कैरेक्टर की पोजीशन पहले क्या थी, और रोटेशन करने के बाद उसके हर कैरेक्टर की पोजीशन कैसे चेंज हुई है। तो सपोज यहाँ पे हर कैरेक्टर के ओरिजिनल इंडेक्स वैल्यू मैं लिख देती हूँ जो भी पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग में थी। आप किसी को भी ओरिजिनल स्ट्रिंग मान के ये दोनों अप्रोचेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसे 2 टाइम्स रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो यानी पहले 2 कैरेक्टर्स को मैं पीछे लेके जा रही हूं, तो मेरा आउटपुट स्ट्रिंग क्या होगा? UTUBE Y और O। अब इसमें Y की ओरिजिनल एरे में, ओरिजिनल स्ट्रिंग में क्या पोजीशन थी? 0। और अब रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड स्ट्रिंग में इसकी क्या पोजीशन है? 5, है ना, ये आ गई इसकी पोजीशन। अब इसके बाद फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर था? O, और अब ये इंडेक्स वैल्यू पे आ गया 6। तो हमें चेक करना है कि जितने भी, मतलब यहाँ से पहले 2 कैरेक्टर्स या लास्ट के 2 कैरेक्टर्स जो रोटेट हुए हैं, उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं UTUBE, उनकी पोजीशंस में क्या डिफरेंस आया है। U की ओरिजिनल पोजीशन थी 2, अब U की पोजीशन 2 प्लेसेस रिड्यूस हो गई है। फिर उसके बाद T की ओरिजिनल पोजीशन थी 3, T की पोजीशन 2 प्लेसेस, क्योंकि हमने 2 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो हर एक कैरेक्टर की पोजीशन 2 से कम हो जाएगी, है ना। सिमिलरली जो सेकंड वाला U है वो अब लोकेशन 2 पे आ रहा है, B आ रहा है लोकेशन 3 पे विच इज 5 - 2, E आ रहा है 6 - 2 4 लोकेशन पे। अब पहले 2 कैरेक्टर्स का क्या हुआ? पहले 2 कैरेक्टर्स की पोजीशन में अगर मैं Y की ओरिजिनल पोजीशन थी 0, इसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो बेसिकली ये हो जाता है n साइज ऑफ द एरे n-2 के बराबर ये पोजीशन आएगी विच इज पोजीशन 5, जो कि आपको यहाँ पे दिख सकता है। सिमिलरली जो पहले 2 कैरेक्टर्स है सिर्फ उन्हीं के लिए ये कैलकुलेशन वैलिड है। अब जो मेरा O था, O की ओरिजिनल पोजीशन थी 1, इसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी, इट विल बी सेम एज सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द साइज, है ना। इट विल बी सेम एज सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द जो भी उसका साइज है, मतलब जैसे 7 लेंथ थी तो यहाँ पे मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक है। तो एक बार कोड में देख लेते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगी सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच के केस में देखो, सेकेंड अप्रोच के केस में सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया है रोटेटेड, जिसमें 2 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, जिन्हें हमें चेक करना है। लेंथ निकाल ली है हमने किसी भी एक स्ट्रिंग की, ठीक है। अब 2 वेरिएबल्स अगेन मैंने इनिशियल वैल्यू दी है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को, लेकिन यहाँ पे बूलियन वैल्यूज असाइन करी है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को ही मैंने अभी ट्रू करा है। ट्रू इसलिए करा है क्योंकि अब मैं लूप में जो भी ओरिजिनल मेरा स्ट्रिंग है उस पे लूप, यानी किसी भी एक स्ट्रिंग पे लूप रन करूंगी हर कैरेक्टर की ओरिजिनल स्ट्रिंग में, और रोटेटेड यानी दूसरे वाले स्ट्रिंग में पोजीशन को वेरीफाई करूंगी कि क्या वो 2 पोजीशन के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही है।
अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले स्ट्रिंग में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि पोजीशन, दो पोजीशन से जो चेंज होनी चाहिए वो नहीं हो रही, तब हम ये वेरिएबल एंटी क्लॉकवाइज को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पहला लूप लगाया है जो कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं। इस कोड में मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि दोनों की लेंथ आपने ऑलरेडी इस फंक्शन में दोनों स्ट्रिंग्स को पास करने से पहले ही चेक करी होगी, तो आप यहाँ पे वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बाहर चेकिंग कर रहे हैं फंक्शन की। अदरवाइज फंक्शन के अंदर आप वैसे ही चेकिंग कर सकते हैं, दोनों लेंथ्स बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज वहीं से फॉल्स रिटर्न हो सकता है अगर दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पे मैंने पहले लूप में क्या चेक करा कि जो पहला स्ट्रिंग है अगर उसका आई कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग के i+2 पोजीशन पे नहीं प्रेजेंट, देखो ये क्लॉकवाइज का केस है। क्लॉकवाइज में अगर सपोज मेरा ये स्ट्रिंग है पाइथन, इसे मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं यानी लास्ट के दो कैरेक्टर्स पहले आ जाएंगे, तो PYTHON अगर लास्ट के दो कैरेक्टर्स पहले आ जाएंगे, इसका मतलब है कि ONPYTH ये स्ट्रिंग बन जाएगा। और इसकी नई पोजीशंस क्या होंगी, जो मेरा कैरेक्टर i यानी p जो 0 पे प्रेजेंट था अब किस पे प्रेजेंट है, i+2 पे प्रेजेंट है, यानी 2 इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है। जो मेरा कैरेक्टर 3 इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट था वो अब 3+2 यानी 5 इंडेक्स वैल्यू पे रोटेटेड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। और जो लास्ट के दो कैरेक्टर्स थे 4 अब कहाँ प्रेजेंट है, 4 अब प्रेजेंट है 4+2 विच इज 6 मॉडुलो n क्या है, कितनी लेंथ है इस पाइथन वाले स्ट्रिंग की, 6 लेंथ है, तो 6 मॉडुलो 6 यानी रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो o कहाँ प्रेजेंट है, 0 पोजीशन पे। अगर मैं n के केस की बात करूं, n के केस में i की क्या वैल्यू है ओरिजिनल स्ट्रिंग में 5 में मैंने 2 प्लस किया, वैल्यू आई 7 को मैंने मॉडुलो लिया 6 के साथ तो वैल्यू आई 1। तो ये n कहाँ प्रेजेंट है, 1 वाली इंडेक्स पोजीशन पे। तो इसीलिए हम चेक कर रहे हैं कि जो पहला स्ट्रिंग है और दूसरे स्ट्रिंग में कैरेक्टर की पोजीशन में इस तरीके का ही चेंज आना चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे कोई और चेंज आ रहा है और ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे, क्लॉकवाइज को फॉल्स कर सेट कर देंगे और यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी इस पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लूप से चाहे आप क्लॉकवाइज के फॉल्स होने की वजह से बाहर आए या फिर सारे अगर स्ट्रिंग मैच हो जाते हैं, यानी अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में ये क्लॉकवाइज रोटेशन होल्ड ट्रू करती है, तब भी आप इस लूप से बाहर आएंगे। फिर उस केस में आप सेकेंड लूप पे आएंगे। सेकेंड लूप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा चेकिंग लगा सकते हैं कि अगर क्लॉकवाइज ट्रू है, उसकी वैल्यू लूप में फॉल्स नहीं हुई, तो आप यहीं से अपने फंक्शन को एंड कर देंगे और आप प्रिंट करा सकते हैं कि बोथ स्ट्रिंग्स आर रोटेटेड बाय 2 पोजीशंस इन अ क्लॉकवाइज मैनर। लेकिन अगर वो भी आप प्रिंट नहीं कराना चाहते, आप डायरेक्टली सेकेंड फॉर लूप पे आइए। सेकेंड फॉर लूप में अब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए चेकिंग करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या करना है कि जो पहला स्ट्रिंग है उसकी जो पोजीशन है वो दूसरे स्ट्रिंग में रिड्यूस हो गई होगी, है ना। यहाँ पे जब p की ओरिजिनल इंडेक्स वैल्यू थी 0, तो रोटेटेड स्ट्रिंग में वो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, अगर मैं इसी स्ट्रिंग के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिखूं तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2 3 4 और 5। एंटी क्लॉकवाइज यानी p और y पीछे चले जाएंगे, तो ये आपका स्ट्रिंग बन जाएगा THON p और y। तो p की जो पोजीशन या t की जो पोजीशन पहले क्या थी, 2 इंडेक्स वैल्यू थी और अब क्या पोजीशन हो गई है 0, तो वो रिड्यूस हो रही है। तो यानी ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप होल्ड करना चाहिए। तो अगर ये रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होल्ड नहीं करता, तो एंटी क्लॉकवाइज को आप फॉल्स कर देंगे और आप ब्रेक कर देंगे इस सेकेंड लूप से। जब आप इन 2 लूप्स को कंप्लीट कर लेंगे, तब आप चेक करेंगे कि या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई एक तो फॉल्स हुआ ही होगा, है ना। अगर
अगर सपोज यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर दोनों ही फॉल्स आ गए तो उस केस में आपका रिटर्न वैल्यू भी फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिया है, चैनल का नाम माइंड योर एग्जाम, और उसमें मैंने चेक किया है कि क्या जो दूसरा स्ट्रिंग है उसका रोटेटेड वर्जन है बाय 2 प्लेसेस। अब रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर रोटेट हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आएगा, नॉट रोटेटेड बाय 2 पोजीशंस। तो ये थी हमारी 2 अप्रोचेस। आइए दोनों अप्रोचेस की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जान लेते हैं। पहले अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हमने कोई लूप नहीं लगाया था, लेकिन हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन यूज कर रहे थे। और क्योंकि वो पूरे सारे कैरेक्टर्स को स्लाइस करके और कॉन्कैटिनेट करेगा और फिर कंपेयर करेगा दोनों स्ट्रिंग्स को, तो इसका टाइम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। n कितना है, लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द स्ट्रिंग, दोनों की लेंथ सेम ही है तो आप ऑर्डर ऑफ n लिखिए या ऑर्डर ऑफ m, सेम ही बात है। अब पहले अप्रोच के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उस केस में हम एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग यूज कर रहे थे जहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैरेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग्स को हम स्टोर कर रहे थे, जो क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद हमें मिला है और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद मिला है। तो उस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n। अब अप्रोच 2 पे आते हैं। सेकेंड अप्रोच में हमने फॉर लूप लगाया है, तो अगेन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऑर्डर में ही होगी, है ना, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम कहीं पे भी रोटेटेड स्ट्रिंग्स को असाइन नहीं कर रहे, कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं ले रहे जिसमें हमें n कैरेक्टर्स को या स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं उन्हें स्टोर कराना पड़े, तो ये कांस्टेंट स्पेस हो जाता है। ये बेटर या ऑप्टिमल अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको कुछ नया सीखने को इस वीडियो से मिला हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, या आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या आप कुछ भी सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट या वेरी गुड लक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज़ हमें बताइए और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं इस प्लेसमेंट सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम।